हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, कल जो हमने आज के लिए एनालिसिस की थी वो 101% सही हुई है। दोस्तों, कल हमने क्या देखा? मैंने कल आपसे कहा था कि अगर ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये बीच में है, मतलब मॉडरेट बुलिश ट्रेंड जारी था कल। अब कल क्या हो सकता है कि ये कैंडल इसके ऊपर ओपन हो सकती है या फिर इसके नीचे मॉडरेट बेरिश में जा सकती है या फिर सुपर बुलिश ट्रेंड में जा सकती है, ऐसा मैंने कहा था। मेरा कल ऐसा कहना था कि आज का जो मार्केट है वो पुट साइड रहेगा, सेल रहेगा, इसलिए आप कॉल की तरफ ना ज्यादा झुकाव रखें। लेकिन आज मार्केट बढ़ा, इसलिए मैंने आपको कल ये भी कहा था कि अगर मार्केट 39,900 के ऊपर चला जाता है तो वहां से आपको एक अच्छी खासी बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। और हुआ भी ऐसा, 39,900 को तोड़ने के बाद मार्केट ने 40,260 का हाई दिखाया है। मतलब मार्केट में अच्छी खासी बाइंग की रैली आ गई। अब आप सभी लोगों को जो मैं कहता हूं कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट में ऐसा ही चलेगा। मार्केट एक तो ऊपर जाने वाले सिग्नल हमें प्रॉपरली नहीं दे रहा है कि मैंने अब यहाँ पे बेस बना लिया है, ये इस तरह का, अब यहाँ से मैं नीचे जाने के बजाय ऊपर ही जाऊंगा, ऐसा मार्केट तो हमें बता नहीं रहा है वो प्रॉपर सिग्नल। अब देखिए होता क्या है कि आज हमें ये बाइंग का कैंडल दिखा देता है तो कल शायद यहाँ पे रेड रेड कैंडल दिखा देगा, तो इससे कंफ्यूजन में बढ़ोतरी होती है। एक क्लियर क्रिस्टल पिक्चर हमें दिखाई नहीं देता है और इसी कंफ्यूजन में बहुत दिनों से सभी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं कि एक्चुअली होने क्या वाला है। हर रोज का छोटा मोटा प्रॉफिट कर करके सभी परेशान हो गए। तो आज हम सिर्फ कल के लिए ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। और आपको एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कभी भी ट्रेंड जो होता है उसके विरोध में ट्रेड ना लें, कभी भी ना लें। चाहे आपका टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बता रहा है कि आगे जाकर मार्केट गिरने वाला है, लेकिन अगर ट्रेंड सुपर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें कभी भी आप सेल ना लें, फ्यूचर सेल, पुट या फिर कोई स्टॉक शॉर्ट सेल ना करें। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में पावर होती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार ट्रेंड लाइन का जो टॉपिक आपको मैंने सिखाया ना कि ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद किस तरह से मार्केट में शिफ्ट हो जाते हैं, वही कि अगर यहाँ पे सुपर आज सुबह जिस तरह से इसने सुपर बुलिश ट्रेंड में डायरेक्टली गैप अप होके एंट्री कर दी, तो वहीं पे मैं समझ गया था कि आज पूरा दिन एक तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है या फिर मार्केट बढ़ने वाला है। उस वक्त उसने 39,900 को क्रॉस नहीं किया था, तो जब उसके बाद उसने क्रॉस किया तो 101% मेरा यकीन हो गया कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला। और वैसे भी मैंने 3-4 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था कि 40,500 मेरा ऊपर वाला टारगेट है, जो कि अब तक लगभग उसका हाफ टारगेट अचीव हो गया है। 40,250 तक 65 हो चुका है। और आगे भी जाके जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट डायरेक्टली ऐसे नहीं बढ़ता, तो ऐसे ऐसे करके वो 40,500 क्या 41 तक भी जा सकेगा। अब हमें मार्केट कल क्या करेगा इसके बारे में सोचना चाहिए। जहां पर आप MACD देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लबिंग हुआ, प्रॉपर सेलिंग की कैंडल्स बनी, लेकिन यहाँ पर इम्प्रॉपर बाइंग हुई है, इसलिए यहाँ पे क्लबिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा? क्लबिंग होगा, क्लबिंग होने के बाद थोड़ा बहुत बायर कैच करने की रैली भी आ सकती है, मतलब थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव भी दिखाएगा, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अब यहाँ पे हम बाय कर लेते, कॉल बाय कर लेते, मार्केट बढ़ जाएगा और मार्केट फिर नीचे की तरफ फिर वही सेलिंग दिखाएगा। मतलब जो मैंने आपको सिखाया है MACD का वीडियो में लास्ट विंडो में डाल दिया है, देखो उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि
ऊपर की लेवल जो होती है वो सेलिंग वाली लेवल होती है। ये जो लेवल है वो सेलिंग वाली लेवल होती है। अगर इस लेवल में बाइंग दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पे, तो ये एक इम्प्रॉपर बाइंग है। मतलब प्रॉपर सेलिंग में अगर इम्प्रॉपर बाइंग हो रही है तो जल्द ही प्रॉपर सेलिंग आने वाली होती है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग जल्द ही चालू हो सकती है। और वो कल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आज के लिए आपको बताया था वो आज मार्केट ने पेंडिंग रखा, आज ओवर बाय इम्प्रॉपर बाय दिया और आज का पूरा दिन बाइंग में निकाल लिया। लेकिन कल शायद सुबह के वक्त फर्स्ट हाफ में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। कल शायद सुबह का मार्केट पुट मार्केट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट के विंडो कैंडलस्टिक चार्ट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, वहां पे जाके आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी शेयर के बारे में कुछ भी जानना चाहो तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाकर मुझे डायरेक्ट डीएम करें। दोस्तों इस तरह के मतलब बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के बिल्कुल फ्री चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर एक लिंक पे जाइए, चैप्टर्स देखिए, समझिए, उन चैप्टर्स को अलग अलग चार्ट पे आजमाइए, आप भी एक अच्छे सक्सेसफुल एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आज ऊपर की लेवल क्या होती है, सेलिंग होती है। तो यहाँ पे सेलिंग तो प्रॉपर हुआ लेकिन बाद में यहाँ पे इम्प्रॉपर बाइंग दिखाई दिया। और जैसे कि मैंने ब्रेकडाउन का बताया कि इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऊपर जो होता है वो सब इम्प्रॉपर बाइंग या ओवर बाइंग होता है। तो मूविंग एवरेज भी यह दिखा रहा है कि अब मार्केट ज्यादा देर तक ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। और अब यहाँ पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी दिखाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या बोल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत देर तक रहा है, इम्प्रॉपर बाइंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा, ये एनालिसिस का पॉइंट नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता, अगर कभी भी वन डे चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, 15 मिनट, 2 आवर्स, 4 आवर्स, कोई भी चार्ट हो, और अगर किसी स्टॉक में हो और किसी भी निफ्टी में हो या इंडेक्स में हो, अगर आपको इस तरीके का आरएसआई दिखाई देता है, ये जो ऊपर दिखाई दिया ये आरएसआई, इस तरीके का अगर आपको आरएसआई दिखाई दिया ये जो, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे इस इंडेक्स की पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने का काम चल रहा है बाय इम्प्रॉपर बाइंग से, समझे। तो और यहाँ पे नीचे नीचे अगर इस तरह की लाइन दिखाई देती है तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू घटाने का काम चल रहा है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको इस तरह के का बहुत लंबा ऐसे नीचे की तरफ दिखता है ना, तो वो उस शेयर उस स्टॉक को पर्टिकुलर उस स्टॉक को उसकी वैल्यू कम कर देते। मतलब अब वो जहां से नीचे गिरा है वहां तक पहुंचना वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये बैंक निफ्टी में तो आपको जल्दी तुरंत पहुंच गया ऐसा दिखता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पिछले पॉइंट तक जाने के लिए उसे देर लगती है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कभी कभी मेरे चैप्टर्स में भी कवर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे सारे वीडियो आप पूरे देखिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं, तो उन्हें ऐसे पॉइंट समझ नहीं आता। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आप कोई एनालिसिस कर रहे होते हो तो सिर्फ जो मैंने सीखा है उसका इस्तेमाल करके आप करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है नॉलेज की उतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे, नोटबुक में लिख के रखेंगे, तो आप एनालिसिस करते वक्त बहुत अच्छी तरह से सोच सकेंगे कि यहाँ पे ये क्यों हुआ है, अब क्या हो सकता है, इस तरह से। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक वीडियो देखिए, पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आरएसआई यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अब ये ऊपर की लेवल पे है,
शायद ऐसा कल सुबह ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको बाइंग दिखाई दे, अगर दिखाई दी या फिर गैप अप भी ओपन हो सकता है। अगर गैप अप भी ओपन हो गया तो नीचे आएगा, अगर नीचे यहाँ पे ओपन हो गया तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, अगर गैप डाउन देता है थोड़ा बहुत बढ़ेगा फिर नीचे आएगा। मतलब मार्केट को कल नीचे तो आना ही है, और फर्स्ट हाफ में तो मार्केट आपको माइनस दिखाई देगा और शायद सेकंड हाफ से आपको बाइंग दिखाई दे सकती है। वैसे भी अगर बाइंग भी दिखाई देती है तो हमारा टारगेट 40,500 है वो अचीव हो जाएगा, और वहां से नीचे की तरफ फिर मार्केट आने वाला है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखकर कल मार्केट में ऑब्जर्वेशन कीजिए। जैसे कैंडल सुबह खुलते हैं, जैसे वो ब्रेकआउट लेवल्स देता है सुबह ओपनिंग के, वही से असली डिसीजन हम कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक ट्रेड कभी भी किसी भी स्टॉक में हो, इंडेक्स में नहीं लेना है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले लिया, पुट ले लिया, तो वहां पे लॉस हो सकता है क्योंकि ये है सुपर बुलिश ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल खुलती है और ये इस तरीके से मूविंग एवरेज आपको दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पे जो आप ट्रेड ले रहे हो वो पुट का ही लेना है, समझे आप। लेकिन विथ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए ये हर एक चैप्टर देखने के बाद आप खुद एनालिसिस करना सीख जाएंगे, आप खुद करिए और जैसे कि अगर आपने यहाँ पे पुट ले लिया होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ऊपर वाला लगा लिया, तो ये तो ऊपर तक तो गया ही नहीं ना, और एक आप जो कुछ भी टारगेट दे दिया वहां पे यहाँ तक आगे अचीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई ट्रेड ना ले क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है, यहाँ पे लॉस ही होता है, फायदा नहीं होता है। अब ये इन मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल दे दिया, यहाँ पे आपने कॉल ले लिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा लिया, स्टॉप लॉस शायद यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ तो नीचे आया ही नहीं, तो ये ऊपर के ऊपर से आपका एक टारगेट अचीव है। ट्रेड कैसे लेना है, कितना लेना है, उसके टारगेट कैसे लगाना है, इसके लिए मैं एक दिन अच्छा एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे क्लेरिफिकेशन हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।